मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में एक्सेल की 6वीं क्लास है। 6th क्लास में हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन होता क्या है और हम लोग कैसे वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे अपने, वो देखते हैं। सीधे चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक्सेल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे होता है कि डेटा वैलिडेशन पहले होता कहाँ पर है, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डेटा वैलिडेशन जो आपका है, ये आपका डेटा। यहाँ पे आपको ये डेटा के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम डेटा वैलिडेशन की बात कर लेते हैं। तो डेटा वैलिडेशन क्या है कि यहाँ पे डेटा को हम लोग कैसे वैलिड कर सकते हैं। अपने डेटा को जो भी चीज आपको वहाँ पे वैलिड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन जो भी होते हैं वो हम लोग लगा सकते हैं कि जो चाहते हैं वही खाली टाइप हो, बाकी अदर चीजें कोई दूसरा डाटा ऑपरेटर या कोई भी जिसको हम लोग काम देते हैं या देते हैं तो वो दूसरी चीजें टाइप ना कर सके। तो इसके लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। और यूज करने के लिए देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले डेटा वैलिडेशन पे आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है तो ये होता है आपका सिटी। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया गया, सिटी दिया गया, डिजाइनेशन दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, सेंटर दिया गया। हम सबसे पहले आते हैं सिटी पे। सिटी की लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, पुणे, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, सूरत। अब इसमें हम जो भी आप करना चाहते हैं, इसमें जो भी आप सेट करना चाहते हैं या ये चाहते हैं, ये वाली खाली ये लिस्ट आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी यहाँ पे बन के आ जाए और इसमें पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए बन के, और हम यहाँ पे उसी से खाली आप ड्रॉप डाउन के सिवा और दूसरी चीजें हम लोग ना लिख सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिस सेल पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है। उस सेल पे उस सेल को सेलेक्ट किया, और उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और करेंगे यस। यस करने के बाद आपको इस तरह की एक लिस्ट आपको ये दिखाई देगी। इसमें लिस्ट आने के बाद यहाँ पे अलाउ आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है इसमें किस रूप में चाहिए। हमने कहा लिस्ट रूप में। लिस्ट रूप में चाहिए, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साइड पे। और हमें ये वाली जो सिटी नेम के पूरे हैं ये आपको चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कर लेते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हमने इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया जितना आपको चाहिए। इस वाले इस सोर्स पे जा करके मतलब कर्सर को रखना है, और इसके बाद वो चीज सेट कर लेनी है जो हमको आपको उस सीट पे चाहिए, जो सिटी वाली सीट पे चाहिए। ले लिया और हमने इसके बाद इसको कर दिया ओके। जैसे आप ओके करते हो, अब आप यहाँ पे देखिए क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शन में जो भी आप यहाँ से चूज करेंगे, क्लिक करेंगे, वही आएगा। अब यहाँ पे हम अदर से जैसे चाहते हैं हम लिखते हैं कानपुर। अब लिखेंगे तो ये नहीं लिखेगा, लिख के आ जाएगा द वैल्यू यू इंटर यू नो इट इज नॉट वैलिड। यूजर्स होता है रिस्ट्रिक्शन वैल्यू देन कैन बी इनटू दिस सेल। मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है। आप इसके अलावा, इनके अलावा जो इसमें सेल दी गई है उसके अलावा आप इसमें और भी कोई चीज टाइप नहीं कर सकते। तो इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मतलब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से जो भी हम टाइप करना चाहते हैं हम सिर्फ वही इसमें हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम डाटा डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो भी चीज देना चाहते हैं कि मतलब वो इतना ही खाली टाइप करें, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए होते हैं और वो ऑप्शंस आप ये यहाँ पे लेकर के आप उसे सेट कर सकते हैं। अब आता है डिजनेशन। डिजनेशन पे ऑप्शन आते हैं। तो डिजनेशन पे ऑप्शन आता है मैनेजर है, सुपरवाइजर है, और भी जितने डिजनेशन है ये आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस डिजनेशन वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटाबेस आएंगे। डेटाबेस आने के बाद डेटाबेस आएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ पे अब सेल सेलेक्ट किया, लिस्ट रहेगी, और यहाँ पे सोर्स पे जाके क्लिक करेंगे। आप इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब सोर्स क्या है, हमें मैनेजर है, सुपरवाइजर है, हम चाहते हैं कि एक दो नाम और आज बाद में हम लोग ऐड कर पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ये ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जब ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने और ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब जब क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली ब्लैंक सेल भी, आपकी जो हमने 3 ठो ब्लैंक सेल ली थी
वो 3 ब्लैंक सेल भी आपको यहाँ पे शो करके दिखाई देगी। अब यहाँ पे कुछ आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैनेजर हमने ले लिया, यहाँ पे मैनेजर है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और कुछ बढ़ा दे, POEN प्योन, हमने यहाँ पे प्यून और बढ़ा दिया। अब आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपका ये प्यून भी आने लगेगा। और आप अभी 2 सेल और आपकी है जिनमें आप इस पे बढ़ा सकते हैं। प्यून हो गया, प्यून हो गया, और क्या रहता है, प्यून हो गया। और भी जो यहाँ लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, DT, डाटा डाटा एंट्री ऑपरेटर, DET, डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ले लिया। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो करके आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग सिंपली मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर पे होता क्या है और हम लोग मोबाइल नंबर पे कैसे सेट करते हैं, तो वो देखते हैं। मोबाइल नंबर में क्या है कि आप जो हम लोग का मोबाइल नंबर होता है वो होता है आपका 10 डिजिट का। तो हम चाहते हैं कि हम 10 डिजिट का वैलिडेशन, मतलब यहाँ पे 10 डिजिट आप लिखें। अब यहाँ पे लिखें तो 10 डिजिट, किसी ने मान लीजिए लिख दिया 8 डिजिट, तो अब ये आपका ले लेगा। इससे कंफर्म नहीं होगा कि ये डेटा मतलब 10 डिजिट का था, जबकि मोबाइल नंबर हमें लिखना है 10 डिजिट का। तो हम लोग यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम लोग डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है होल नंबर, पूरे नंबर लेना है, डेसिमल लेना है, लिस्ट लेना है, डेटा लेना है, टाइम लेना है, टेक्स्ट लेंथ लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लीजिए होल नंबर लिए। होल नंबर में आपका बिटवीन ऑप्शन आता है, इसमें हमने सेट कर दिया बिन बिन 10, और हमने किया 99। अब इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन में क्या हो गया कि आप 10 से कम संख्या नहीं लिख सकते हैं और 99 से ज्यादा संख्या नहीं लिख सकते। एक अलग हम लेते हैं, अभी यहाँ पे हमने ये नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिया, ये आपका हम 10 डिजिट का वो लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, होल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर लेने के बाद हमने बिटवीन लिया, बिटवीन में हमने सेट किया, हमने कहा 10 से लेके 99 तक जो भी वैल्यू हो वो इसमें आप किया है खाली। अब आप यहाँ पे 5 लिखिए, इंटर करिए, वैल्यू नहीं आएगी और इस पर वैल्यू पे मैसेज लिख के आएगा कि यूजर होता है रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू देन कैन बी इंटर इन दिस सेल, रिस्ट्रिक्शन किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब आप जो वैल्यू आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी वो आपकी ले लेगा, वो आपकी इंटर हो जाएगी, सिंपली आपकी वो इंटर हो जाएगी। और यहाँ पे आप जैसे 99 ले लीजिए, अब यहाँ पे 100 लेते हैं, तो 100 आपने फिर नहीं दिया है, इस वजह से ये आपका रिस्ट्रिक्शन वैल्यू नहीं लेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर पे, आपका जो मोबाइल नंबर होता है उस नंबर पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उसके लिए आपको लेना होगा यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में क्या करना है, टेक्स्ट लेंथ हमने लिया, हमने बिटवीन लिया, हमने कहा 10 मिनिमम रहे और 10 ही मैक्सिमम रहे, मतलब बिटवीन ही ले लेते हैं। तो इसमें होता है 10 मिनिमम, टेक्स्ट मैक्सिमम, मतलब 10 से ज्यादा और 10 से कम वैल्यू आपका ये नंबर जो होता है वो नहीं लेगा। तो उसके लिए ले लिया और हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे यदि कोई लिखता है 8 करेक्टर और जैसे लिख के करता है तो कहता है द यूजर हैज द रिस्ट्रिक्टेड इनटू दिस सेल। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, मतलब आप 8 करेक्टर नहीं लिख सकते। अब लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए इसी में डेटा पे जाएंगे, वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी पहले, और फिर से डेटा पे जाएंगे, वैलिडेशन पे जाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे आप वही टेक्स्ट लेंथ ले लेंगे, और यहाँ पे हमने लिया टेक्स्ट लेंथ पे सेलेक्ट करो नीचे की साइड को। फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे लिया हमने यहाँ पे लिया हमने वही लिया टेक्स्ट लेंथ, और हमने यहाँ पे लिया 10 और यहाँ पे लिया हमने 10। अब यहाँ पे एक इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट है। इनपुट मैसेज में क्या है, इनपुट मैसेज में कि आपका इनपुट मैसेज आपको इनपुट करके बताए कि क्या है टाइटल। एरर अलर्ट में मतलब बताए स्टॉप हो जाए, और स्टॉप हो जाने के बाद आप यहाँ पे स्टॉप भी हो जाए, और यहाँ पे लिख के टाइटल पे लिख के आए कि रॉन्ग नंबर। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो हिंदी पे इंग्लिश पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे चाहे हिंदी पे लिख सकते हैं गलत नंबर लिख रहे हो।
10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल, ये हमने लिख दिया। स्टॉप हो और यहाँ पे ये लिख के आ जाए इनपुट मैसेज, स्टॉप हो ये मैसेज लिख के आया, देखते हैं हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे हमने लिया और हमने एक लिए और एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है रॉन्ग नंबर आपने टाइप किया, लिखा है गलत नंबर लिख रहे हो, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें। ठीक है, कैंसिल किया। अब हमने इसमें क्या किया, हमने 89 28 76 89 10 डिजिट हमने डाले, अब इसने ले लिया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि पहले से इनपुट मैसेज पहले से ही दिखाए, जैसे कर्सर रखा जाए तो वो मैसेज दिखाए कि मतलब क्या लिखना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर यहीं पे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। इसी पे इनपुट मैसेज आता है। इनपुट मैसेज मतलब क्या है, लिख दो यहाँ पे दिस मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, सिंपली लिख दिया और हमने इसको ओके कर दिया। अब आप जैसे कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे तो ये बताएगा प्लीज इंटर, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, प्लीज इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, पहले से ही बता दे रहा है। पहले से आपको इसमें जैसे कर्सर रख रहे हैं तो ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। तो हमने कहा अब ठीक है, अब क्लियर हो गया हमको। तो हमने क्या किया, 98 जो भी नंबर लिखना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 7380885555 और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये इस तरीके से हमें ये हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी नंबर आप लिखना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब आते हैं जेंडर पे, जेंडर पे आते हैं। यहाँ पे जेंडर पे क्या है, अब लिया और यहाँ पे डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे गए। यहाँ पे सिंपली सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे एनी वैल्यू लिस्ट पे जाना है। ठीक है, लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जेंडर में क्या होता है, दो ही सिंपल है छोटा सा। तो यहाँ पे लिख देना है मेल कॉमा फीमेल, यही दो डिजिट दो होते हैं। तो हमने मेल फीमेल यहाँ पे लिख दिया और यहीं पे ओके कर दिया। मतलब आप वहाँ पे भी लिख करके एक लिस्टिंग होता है वो आप यहाँ बना सकते हो। यहाँ पे जो लिखी है उस सेल को सेलेक्ट करके भी आप यहाँ पे लिस्टिंग बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली मेल, ये मेल है या फीमेल है, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका डेटा वैलिडेशन, जो बताया आपको कि डेटा वैलिडेशन हम लोग करते कैसे हैं, ये हो गया। अब आप चलते हैं हम लोग इसकी बड़ी सीट पे। उस सीट पे हम लोग कैसे काम करेंगे, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय है, ये इतने सारे एम्प्लॉय हैं। इस सारे एम्प्लॉय को हमें क्या करना है कि सेलेक्ट करके इसमें हमें कुछ चीजें, अटेंडेंस है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कोड दिया गया, एम्प्लॉय नेम दिया गया है और यहाँ पे उसकी अटेंडेंस दी गई है। अटेंडेंस में क्या क्या होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सीएल, ठीक, कैजुअल लीव, अब्सेंट है, कैजुअल लीव है, इसके बाद अब्सेंट है, इसके बाद पेड लीव है, फिर आपका स्लीप रीड है और इसके बाद पेड प्रेजेंट हो गया, फिर आपका सीएल सीएल हो गया और इसके बाद पीएल। ठीक है, तो ये लीव्स दी गई हैं। इतनी तरीके की लीव्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो आप यहाँ पे डाटा जब सेलेक्ट करेंगे हमें सारा खाली डाटा सेलेक्ट करना है। अभी तो चलो ठीक है, यहाँ पे इतना है, फिर ये इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो ये जितनी भी सेल्स होंगे इतने सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारी अभी तो कुछ कम थी, तो ये इतने जल्दी सेलेक्ट हो गया। मान लो 10,000 सेल है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखते हैं कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट लास्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो लास्ट तक सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें जो फॉर्मूलाज लगानी है या जो हमें डाटा वैलिडेशन लगाना है वो तो लगेगा इतने में, और जबकि ये यहाँ पे आ रहा है। तो कैसे काम करे, कैसे हमें करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अभी।
यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया पूरा, यहाँ से लिया और यहाँ से लास्ट तक हमने इसको सेलेक्ट किया। ये आपका पूरा लास्ट तक सेलेक्ट हो गया। अब इतने पूरे में प्रेजेंटी लगानी, हमने सेलेक्ट कर ली पूरी सेल्स। अब पूरी सेल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसमें क्या करना है, ले लिया हमने। और इसके बाद हम आ जाते हैं डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे चूज करेंगे लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद अब यहाँ पे सोर्स पे कर्सर रखेंगे और जो भी हमने ये पेड स्लिप डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी यहाँ से सेलेक्ट करके बना सकते हो। सेलेक्ट करके बना देंगे तो ये आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो इस वजह से यहीं पे हम लोग सेट कर देते पी। और सिंपली क्या होता है कि कॉमा करके आप लिख देंगे तो वो आपका सेपरेट हो जाता है, एक आपका अलग आपका हो जाता है। ए बी पी एल एस एल पी प्रेजेंट सी एल और पी एल पेड लीव। ठीक, ले लिया और हमने इसके बाद यहाँ पे कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब सिंपली कुछ भी नहीं करना आपको। जहाँ पे जिस दिन जो भी आपके पवन कुमार क्या है 1 मार्च को आए या नहीं आए, ठीक है, आए हैं प्रेजेंट करते से। 2 तारीख को ये सीएल लीव पे थे, 3 तारीख को ये नहीं थे, पेड लीव पे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है पेड प्रेजेंट थे और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, ये आप एब्सेंट थे ये 6 तारीख को। ये आप यहाँ से जो भी लिस्ट आपने लिखी हुई है वो उस लिस्ट से आप यहाँ पे ये चीजें बना सकते हैं। तो ये तो था डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे कैसे हम लोग डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग डेटा वैलिडेशन को करते हैं ये हमने आपको बताया। और इसकी आपको हम इसकी एक्सेल फाइल भी देंगे, जो प्रैक्टिस फाइल होगी वो प्रैक्टिस फाइल भी आपको दी जाएगी। उसमें आपको प्रैक्टिस फाइल जो आपको करना होगा, ठीक है। और इसके बाद यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे हमारा आपका और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।